सब ध्यान से देखिए, सबके नेत्र इस ओर हो और रोशन करती है जो जहान, मधुबन का शान, हर दिल का अरमान, शांति का लेकर अभियान, माउंट आबू ओम शांति भवन के विशाल द्वार से प्रकट हो रही है हम सबकी प्यारी दादी प्रकाश मणि जी। दादी प्रकाश मणि जी, जोरदार तालियां दादी के लिए। प्रकाश मणि दादी जी आ चुकी हैं। दादी आपको बहुत बहुत प्रणाम है। जोरदार तालियों से दादी का स्वागत कीजिएगा। इतनी जोरदार तालियां हो। विश्व वसुंधरा पर शांति एवं पवित्रता के प्रकंपन फैलाने वाली विश्व के ग्लोब से प्रकट हो रही है हमारी प्यारी दादी जानकी जी। हम सबकी प्यारी दादी जानकी जी। तालियों के द्वारा दादी का हार्दिक स्वागत कीजिए। इतना सुंदर दृश्य हम सबका आज पहली बार इन सबका आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। हम सब बहुत धन्य हैं। जो परमात्मा के गले का हार है, जो परमात्मा के गले का हार है, हम सब के लिए अलौकिक उपहार है। आगमन से जिनके छाई सर्वत्र बहार है, ऐसे त्र्यंबकेश्वर गोदावरी नदी से प्रकट हो रही है हमारी प्यारी दादी गुलजार जी। त्र्यंबकेश्वर गोदावरी नदी से प्रकट हो रही है हमारी प्यारी गुलजार दादी जी। जोरदार तालियां दादी के लिए। करके दादी जी का स्वागत करें। एक हाथ की ताली के द्वारा हम सब मिलकर के त्रिमूर्ति दादियों का स्वागत करें। बॉम्बे में ये पहली बार हम सबको त्रिमूर्ति दादियों के दर्शन के सौभाग्य प्राप्त हुए हैं। आप सब बहुत बहुत भाग्यशाली आत्माएं हैं जो त्रिमूर्ति दादियों के दर्शन आप सबको बॉम्बे में शिवाजी पार्क के प्रांगण में हो रहे हैं। रतन मोहिनी दादी, निर्वैर भाई, रमेश भाई, मोहिनी बहन, डॉक्टर निर्मला बहन, संतोष बहन, सरला बहन, योगिनी बहन, उषा बहन, नलिनी बहन, मीरा बहन, गोदावरी बहन, नीमू बहन, सोम बहन, कोलाबा की मोहिनी बहन, सोम बहन, सुधा बहन, पुष्पा बहन, सोम प्रभा बहन, ब्रिज शांता बहन, उर्मिला बहन, प्रतिभा बहन, महानंदा बहन, कुसुम बहन, सीता बहन, रुक्मणी बहन, मीनाक्षी बहन, आंध्र प्रदेश की कुलदीप बहन, मंजू बहन, सविता बहन, शकुंतला बहन आदि सब स्टेज पर आए और उसी के साथ साथ मुन्नी बहन, नीलू बहन, प्रवीणा बहन, लीला बहन रतन मोहिनी दादी के साथ आए हैं। करुणा भाई, बनारसी भाई, विनायक भाई, राधे श्याम भाई सभी स्टेज पर आकर के अपना अपना स्थान ग्रहण करें। पहली श्रृंखला में
हम सभी 3 मिनट के लिए परमपिता परमात्मा की दिव्य स्मृति में बैठेंगे। बहुत सुमधुर दिव्य गीत बजेगा। प्रेम से 2 घड़ी प्रभु का नाम लीजिए। आज की शाम आप सबने प्रभु के नाम दी हुई है, ये भूलिएगा नहीं। प्रेम से बस 2 घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, प्रभु का ध्यान कीजिए। प्रेम से बस 2 घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। मानव जीवन में जैसे सत्कर्म का ज्ञान जरूरी है, हर कर्म से पहले प्यारे प्रभु का वैसे ध्यान जरूरी है। अपने दिल के दामन को आनंद से भर लीजिए, आनंद से भर लीजिए। प्रेम से बस 2 घड़ी। जीवन की अनमोल घड़ियां यूं ही बीत ना जाए कहीं, मायावी जंजीरें मन को आकर्षित कर पाए नहीं। दीप जलाकर ज्ञान का मन को रोशन कीजिए, मन को रोशन कीजिए। प्रेम से बस 2 घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। प्रेम से बस 2 घड़ी। इस मुक्त आकाश मंच को सुशोभित कर रही है हमारी श्रद्धेया त्रिमूर्ति दादियाँ और साथ साथ हमारे वरिष्ठ भाई और बहनें। सचमुच आज के इस स्टेज की शोभा अति न्यारी शोभा है। सचमुच इस मंच पर ऐसी हस्तियां विराजमान हैं, ऐसी विश्व विभूतियां विराजमान हैं, क्या कहूँ। उनके तप की उष्मा, ऊर्जा, आभा और प्रकाश विश्व की चारों ओर फैल रहा है। और साथ साथ पुष्प भी कुछ सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं बताऊं आपको। ये पुष्प भी सोच रहे हैं, ये प्रकृति की देन जो पुष्प है वह भी सोच रहे हैं, और वो चाहते हैं कि कब ये दादियों के वरदानी हस्त हमें स्वीकार करें, हमें स्पर्श करें और हमारे रंग और रूप के अंदर 4 चांद लगा दें।
इसीलिए मैं आज अपनी ब्रह्मा कुमारी बहनों को निवेदन करूंगी कि स्टेज पर बैठी हुई हमारी दादियां, वरिष्ठ भाई और बहनों का पुष्पगुच्छ और बेज लगा करके उनका स्वागत करें, उनका स्वागत करें। आगमन से जिनके सज गई है दरबार, आगमन से जिनके सज गई है दरबार, शिवाजी पार्क के प्रांगण में जिनकी उपस्थिति बन गई है यादगार, शिवाजी पार्क के प्रांगण में जिनकी बन गई है यादगार। भाग्यशाली है वो जिनके पास आते हैं मेहमान, भाग्यशाली वो हैं जिनके पास आते हैं मेहमान। आपका इस सभा में आज स्वागत है, बारंबार स्वागत है। आप सब भाई बहनें करतल ध्वनि के द्वारा सभी दादियों का स्वागत करें। हमारे सारे वरिष्ठ भाई बहनों का आप मन से और ताली बजा करके वेलकम करिएगा। फूल और बेश के द्वारा तो स्वागत किया, लेकिन साथ साथ आप सब जो नीचे बैठे हुए हैं उनका मन भी नाच रहा होगा कि हमें भी वो सौभाग्य प्राप्त हो इन 3 त्रिमूर्ति दादियों का स्वागत करने के लिए। आपके मन के उद्गार और आपकी आवाज मेरे कानों तक तो पहुंचती ही है, लेकिन ये संभव नहीं। इसलिए अब मन तो नाच ही रहा है और झूम ही रहा है, पर कुछ थिरकते कदमों की उनको भी पता चला है कि आज कोई शिवाजी पार्क में विशेष महोत्सव होने जा रहा है। और ऐसा लग रहा है कि आसमान से उतर आए हैं फरिश्ते इस जहान पर, आसमान से उतर आए हैं फरिश्ते इस जहान पर। मानो धरती भी उड़ती खुशबू की फुवार है, इस धरती पर उड़ती खुशबू की फुवार है। तो इन फरिश्तों के स्वागत के लिए कुछ थिरकते हुए कदम मंच पर पहुंच रहे हैं। गाम देवी की कन्याएं स्वागत नृत्य को लेकर के आ रही है। स्वागतम दुख सुख दुख स्वागतम, स्वागतम सुख स्वागतम, स्वागतम दुख स्वागतम, स्वागतम दुख सुख दुख स्वागतम। सरे गा दिल के तार बजाए गाए रागतम रागतम, दिल के तार बजाए गाए रागतम रागतम। एक नगरिया मटके चीरा सपन सरों में जागतम। स्वागतम सुख स्वागतम, स्वागतम दुख स्वागतम, स्वागतम दुख सुख दुख स्वागतम, सुख दुख स्वागतम, स्वागतम सुख स्वागतम, स्वागतम दुख स्वागतम, स्वागतम दुख सुख दुख स्वागतम। दरेगा बारी दरेगा बारी सर पे बिन कुछ बोले
दे सर पे बिन कुछ बोले घर पे पैसे लूटे कुछ दिल टूटे आखिर उस दलदल से छूटे जान बचा के भागतम स्वागतम सुख स्वागतम स्वागतम दुख स्वागतम स्वागतम दुख सुख दुख स्वागतम स्वागतम सुख स्वागतम स्वागतम दुख स्वागतम स्वागतम दुख सुख दुख स्वागतम निकल पड़े हैं तड़के 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 राजा या राजा कड़के निकल पड़े हैं तड़के 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 राजा राजा कड़के लटके झटके खटके फटके सबके आगे गाजर लटके माया नगरी लागतम स्वागतम सुख स्वागतम स्वागतम दुख स्वागतम स्वागतम दुख सुख दुख स्वागतम दिल के तार बजाए गाए रागतम रागतम दिल के तार बजाए गाए रागतम रागतम देख नगरिया मटके चियरा सपन सलोने जागतम स्वागतम सुख स्वागतम स्वागतम दुख स्वागतम स्वागतम दुख सुख दुख स्वागतम सुख दुख स्वागतम स्वागतम सुख स्वागतम स्वागतम दुख स्वागतम स्वागतम दुख सुख दुख स्वागतम। आदरणीय संतोष बहन जो कि महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश की संचालिका है, जोन इंचार्ज बहन है। करीब 365 महाराष्ट्र में राजयोग केंद्र है, उनकी कुशल संचालिका बहन है। सोशल विंग की चेयरपर्सन है। सर्व को संतुष्ट करने वाली संतोष बहन, सर्व को आगे बढ़ाने की तमन्ना सदा जिनके दिल में रहती है, ऐसी संतोष बहन को मैं आमंत्रित करती हूँ कि अपने दिल के उद्गार हम सबके सन्मुख रखें। संतोष बहन और हम सब के बीच हमारे बॉम्बे के मेयर भी पहुँचे हुए हैं। मैं बहनों को कहूँगी कि उनका गुलदस्ते के द्वारा स्वागत करें। संतोष बहन आइए, स्वागत भाषण हम सबके सामने रखें। परम आदरणीय दादी जी, दादी जानकी जी, दादी हृदय मोहिनी जी, दादी रतन मोहिनी जी, निर्वैर भाई मोहिनी बहन तथा अन्य रंगमंच पर उपस्थित हमारे सर्व आदरणीय भाई और बहनों, और आज हम सभा में देख रहे हैं कि हमारे सामने मुंबई के बहुत विशेष व्यक्ति सब बैठे हुए हैं। खास दादी जी का आशीर्वाद और दर्शन करने के लिए यहाँ पर पधारे हैं। उन सभी का भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज का जो दिन है वो विशेष यादगार दिन कहो अथवा स्वर्णिम अक्षरों से अपने दिल के ऊपर लिख के रखने का दिन है, जो हम सब का परम सौभाग्य है। पहली बारी ही हमारी इस मुंबई नगरी में हमारी तीनों आदरणीय दादियाँ ऐसी सभा में उपस्थित हुई है और हम सब उनके आशीर्वाद सुन करके, आशीर्वचन सुन करके
अपने जीवन में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ धारणाएं करने की जरूर प्रेरणा लेंगे। आज हम आप सभी का बहुत ही दिल से बड़े हर्ष के साथ स्वागत करते हैं। सबसे पहले हमारी दादी प्रकाश मणि जी, जिनके एक दृढ़ संकल्प से अनेक जो हमारे भाई बहन हैं, ब्रह्मा कुमार और कुमारियां, उनके अंदर सेवाओं का एक ऐसा उमंग, एक ऐसा उत्साह पैदा हो गया, जिस उमंग और उत्साह को सामने रखते हुए सर्व ने मेहनत करके सर्व को संदेश देते हुए अलग अलग बड़े बड़े प्रोग्राम रखे। पहली बारी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में 67 एक सेवा केंद्र ने सेवाओं के महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में प्रोग्राम रखे। और हम देखते हैं जब से ये महाशिवरात्रि के प्रोग्राम चालू हुए हैं तो हमारे जो भी भाई बहन हैं वो रात और दिन इसका विचार न करते हुए सदैव सेवा में तत्पर है। दादी जी की प्रेरणा से आज ये शिवाजी पार्क का प्रोग्राम रखा गया है, क्योंकि इसके पहले अहमदाबाद में बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ जिसमें बहुत बड़ी सभा थी और हमारी दादी जी की यही प्रेरणा रही कि ऐसा एक बड़ा प्रोग्राम मुंबई नगरी में भी हो और सर्व को ईश्वरीय संदेश मिला जाए। तो दादी जी ने जब ये संकल्प किया, उस संकल्प को बम्बई के भाई बहनों ने साकार किया और दादी जी के एक संकल्प ने मुंबई के भाई बहनों के अंदर इतना उमंग और उत्साह पैदा कर दिया, जिसके कारण आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो दादी जी का मैं बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। उसके बाद हमारी दादी जानकी जी, दादी जानकी जी तो हमेशा हमें स्व उन्नति और साथ साथ में विश्व कल्याण, इसका पाठ हम सबको पक्का कराती रहती है और सदैव अपनी स्थिति के द्वारा अनेक आत्माओं को कैसा हम परमात्मा के नज़दीक ला सकते हैं, उसकी अनुभूति करा सकते हैं, इसका अनुभव तो आप भी उनके बोलों के द्वारा जरूर सुनेंगे ही। तो दादी जी का भी हम सब बहुत दिल से स्वागत करते हैं। दादी हृदय मोहिनी जी जो हमेशा हम सब का प्रेरणा का स्तोत्र रहती हैं, हम सभी के दिलों को अब ईश्वर की तरफ लगा करके रखती है, ऐसी दादी हृदय मोहिनी जी का भी हम बहुत बहुत दिल से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। उसी प्रकार दादी रतन मोहिनी जी, मोहिनी बहन, निर्वैर भाई और जो भी मधुबन से आए हुए भाई बहन हैं, उन सब का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सभा में पधारे हुए सर्व जो भी अतिथिगण विशेष है, उन सब का और ख़ास हमारे महापौर जो है उनका भी हम बहुत बहुत दिल से स्वागत करते हैं। और आप सब इस सभा में उपस्थित होकर के आज हम सब ईश्वरीय महावाक्य जो है वो हम दादियों के द्वारा सुनेंगे और अपनी जीवन में श्रेष्ठ प्रेरणाएं लेकर के जाएंगे और अनेक आत्माओं की ज्योति जगाने का जो कार्य है वो सदैव करते रहेंगे। इसी संकल्प के साथ हम आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। ओम शांति। हमारी सभा में यहाँ म्युनिसिपल कमिश्नर भी बैठे हुए हैं, उनका भी हम बहुत बहुत दिल से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। वैसे तो हमारे यहाँ एमएलएज और आदि दूसरे भी बहुत गणमान्य व्यक्ति बैठे हुए हैं, सर्व का बहुत 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 दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आप तालियां बजा करके जोरदार सभी का बहुत स्वागत करेंगे। संतोष बहन ने आप और हम सबका स्वागत किया। दादी का संकल्प, लेकिन संतोष बहन आपकी हिम्मत और दृढ़ता और अथक परिश्रम के कारण ही आज की शाम का नज़ारा आप और हम सब देख रहे हैं।
इसलिए संतोष बहन आपका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अब प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का संक्षिप्त में परिचय देने के लिए और महाराष्ट्र में 50 वर्षों की विद्यालय की सेवाओं का इतिहास सुनाने के लिए मैं रमेश भाई को आमंत्रित करती हूँ। ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के वरिष्ठ भाइयों में से रमेश भाई आप एक भाई हैं। राजयोग एजुकेशन एवं रिसर्च फाउंडेशन के जूरिस्ट विंग के आप चेयरपर्सन हैं। वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट के आप मैनेजिंग ट्रस्टी हैं। 45 वर्षों से आप इस विद्यालय से संलग्न हैं और अपनी अथक सेवाएं इस विद्यालय को आप प्रदान कर रहे हैं। आपकी तर्क शक्ति, निर्णय शक्ति, ज्ञान के गुह्य रहस्यों को स्पष्ट करने का मानस पटल पर अपनी अमिट छाप छोड़ता है। ऐसे हमारे रमेश भाई को मैं आमंत्रित करती हूँ कि हमें विद्यालय का संक्षिप्त में परिचय दें। साथ साथ मैंने जो उनके जीवन में देखा हुआ है कि इनकी इतनी आयु होते हुए भी कार्य क्षमता, अथक मेहनत, दिवस के कई घंटों रात दिन इस विद्यालय की सेवाओं में अपना दे रहे हैं कि जो हम जवानों को भी शर्मा देते हैं। ऐसी विशेषता भरे हमारे रमेश भाई को मैं आमंत्रित करती हूँ विद्यालय के परिचय के लिए। ओम शांति। स्वागत की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारे निमंत्रण पर पधारे हुए हमारे प्रेस के विभिन्न अखबारों के जो भी प्रतिनिधि यहाँ आए हुए हैं, उनका, बम्बई के कलेक्टर का, सोनी टीवी आदि जो भी है, इन सब के महानुभाव जो आए हुए हैं, मैं उनका स्वागत भी करता हूँ। और साथ साथ मुझे जो कार्यभार सौंपा गया है, मैं यह विश्वविद्यालय का परिचय और साथ साथ महाराष्ट्र के अंदर जो ईश्वरीय सेवा की जो सुवर्ण जयंती है उसके बारे में मैं आपको कुछ बातों से अवगत कराऊं। आप सबने यह विश्वविद्यालय का नाम तो पढ़ा होगा, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय शब्द आप जरा गौर से देखिए, सुनिए। और जगह पर विश्वविद्यालय शब्द आप पढ़ेंगे तब विश्वविद्यालय वो संयुक्त जुड़वा हुआ शब्द होता है, जिसके कारण उसका अंग्रेजी में भाषांतर होता है यूनिवर्सिटी। परंतु यहाँ पर विश्व और विद्यालय दोनों शब्द अलग अलग है। इसका कारण यही है कि यह ऐसा एक अनोखा विद्यालय है जो इसका जो पर्याप्त जो इसका होराइजन जो है वो सारे विश्व के अंदर पहुँचने वाला है। इस विश्वविद्यालय के द्वारा जो रुद्र ज्ञान यज्ञ की ज्वालाएँ प्रकट होगी, जिसके द्वारा ही यह विश्व परिवर्तन का कार्य होने वाला ही है। परमपिता परमात्मा का जो 3 स्वरूप मुख्य है, स्थापना, पालना और विनाश करना, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रक्टर, इस प्रकार का विश्व परिवर्तन का कार्य कराने के लिए जिस संस्था की स्थापना की हुई है वह यह विश्वविद्यालय है। उसके पहले शब्द है ईश्वरीय। ईश्वरीय अर्थात गॉडली, अर्थात परमपिता परमात्मा द्वारा स्थापित। आज तक आपने दुनिया के अंदर जितनी भी संस्थाएं देखी होंगी, सुनी होंगी, या तो उनके आप परिचय में आए हुए होंगे, वो सभी मनुष्यों के द्वारा मनुष्य के कर्तव्यों के लिए और इस प्रकार से मनुष्य के द्वारा संचालित वह संस्थाएं होती हैं। परंतु यह एक अनोखा विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना परमपिता शिव परमात्मा के द्वारा आज से 67 वर्ष पहले हुई और पालना के रूप में ज्ञान और योग की शिक्षा भी स्वयं परमपिता परमात्मा आकर के अपना कार्य ज्ञान और योग की शिक्षा और हम बच्चों के जीवन में धारणा कराने का कर्तव्य भी करा रहे हैं। और जिनके द्वारा करा रहे हैं, जिस तन के द्वारा निमित्त बन करके, जिस तन में अवतरित होकर के परमपिता परमात्मा ने अपना ये दिव्य कर्तव्य
शुरू किया हुआ है वह है प्रजापिता ब्रह्मा। जिस प्रजापिता ब्रह्मा की हम ओरल मौखिक रचना जो है वह है ब्राह्मण, अर्थात ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी। इस प्रकार से विशेष दिव्य नामधारी अर्थात कर्तव्य परायण यह विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना हैदराबाद सिंध के अंदर 1937 में हुई और उसके बाद उसका मुख्यालय हैदराबाद से कराची और कराची के बाद पार्टीशन के बाद 1950 के अंदर माउंट आबू के अंदर उसका स्थानांतर हुआ और उसके बाद माउंट आबू से ही यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय का कार्य सब जगह पर शुरू हुआ। थोड़े ही समय के बाद बेंगलोर में भी गए। इस प्रकार से 3 मुख्य स्थानों के द्वारा यह विश्वविद्यालय की ईश्वरीय सेवाओं का प्रारंभ हुआ। यह विश्वविद्यालय के अंदर जो सब्जेक्ट्स जो है पढ़ाई के वो भी है ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो सेवा इसलिए हम करते हैं ताकि सभी को ये मालूम रहे कि परमपिता परमात्मा का दिव्य अवतरण हो चुका है और दिव्य कर्तव्य कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा न हो कि विश्व परिवर्तन की घड़ी जब सामने आ जाए तब कोई परमपिता परमात्मा को ये उलझना न दे कि हमें परमपिता परमात्मा का संदेश नहीं मिला। तो इस प्रकार से सेवा का लक्ष्य, मुख्य लक्ष्य यही है कि परमपिता परमात्मा का सबको संदेश मिले और सभी परमपिता परमात्मा के संदेश को धारण करके अपने जीवन के द्वारा, अपने जीवन के परिवर्तन के द्वारा, स्व परिवर्तन के द्वारा विश्व परिवर्तन के कर्तव्य में बहुत ही अपना सहयोग दे। बम्बई के अंदर भी जैसे मैंने आपको कहा 1952 में शुरुआत हुई। हमारी आदरणीय दादी प्रकाशमणि जो यहाँ बैठे हुए हैं, इनके ही कर कमलों के द्वारा यहाँ पर बम्बई के विट्ठलवाड़ी उल्लासनगर से आगे का रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर एक मिलिट्री का क्वार्टर जो था उसके अंदर वहाँ को क्वार्टर कॉम्पेंसेशन में मिला हुआ था। वहाँ से रह कर के सारे बम्बई में आकर के दादी प्रकाशमणि और बहनें आकर के ईश्वरीय सेवा शुरू करने लगी। पहला निमंत्रण बम्बई के अंदर बोरी बंदर के नज़दीक में मोदी कॉफ़ीज़ जो है, इस मोदी कॉफ़ी के मुख्य संचालक भाई जो है इनके द्वारा मिला और इसके बाद तो अनेक स्थानों पर यह विश्वविद्यालय का कार्य विस्तृत रूप में शुरू हो गया। आज मैं हमारी वह दादियाँ जो है, दादी ब्रिजेंद्रा, दादी पुष्प शांता, दादी शैलेंद्रा आदि जो भी हमारी जो दादियाँ जो है एवं हमारी दादी निर्मल शांता, जिन्होंने भी यहाँ पर बम्बई में रह कर के ईश्वरीय सेवा की स्थापना में पूर्ण रूप से सहयोग दिया, ऐसी हमारी जो भी दादियाँ हैं जिन्हों के पवित्र पुरुषार्थ के आधार पर उनके कंधों पर जो ईश्वरीय सेवा आगे बढ़ी, उनके कंधों पर बैठ कर के आज हम इतने विशाल कार्यक्रम के तक पहुँच चुके हैं। एक ये भी ज़माना था जब यह विश्वविद्यालय को बम्बई के अंदर कोई नहीं जानता था। बम्बई के अंदर माधव बाग के अंदर उनके प्रवचन होते थे, थोड़े ही लोग होते थे, थोड़े ही लोगों के सन्मुख ये प्रवचन करते थे। और आज इस प्रकार से न सिर्फ बम्बई के अंदर परंतु दिसंबर 31 2001 के दिन जो हमारी स्टेटिस्टिक्स है उसके आधार पर 6500 से भी अधिक ईश्वरीय सेवा केंद्र दुनिया के 86 जितने देशों के अंदर यह विश्वविद्यालय के थे। उसके बाद तो पिछले 1 वर्ष में और भी कई सेवा केंद्र बढ़े हुए होंगे। उसकी स्टेटिस्टिक्स रिपोर्ट तो अभी थोड़े दिनों में हमारी अप्रैल महीने में मीटिंग है, उस समय पर हमको मालूम पड़ जाएंगी। फिर भी अंदाज से मैं कह सकता हूँ कि 7000 से भी अधिक सेवा केंद्र यह विश्वविद्यालय के हैं और यूनाइटेड नेशंस आदि अनेक प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ यह विश्वविद्यालय तालमेल करके कारोबार करती है। विश्व के अनेक स्थानों पर यह कार्य होता है। अनेक प्रकार के कोर्सेज जैसे SML सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप प्रोग्राम और इस प्रकार से टेंशन फ्री लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, इस प्रकार से अनेक प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। हमारा जो SML जो है सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप का प्रोग्राम, उसको तो बॉम्बे यूनिवर्सिटी में उसने भी स्वीकार किया हुआ है। और MBA की एग्ज़ाम जो है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की जो एग्ज़ाम है, उसके अंदर भी उसका एक 100 मार्क का पेपर खास रखा हुआ है कि दुनिया के अंदर, पश्चिम की दुनिया में हायर एमएन, फायर एमएन के आधार पर कारोबार और
चलता है। भारत के अंदर भारतीय दैवी प्रणाली के आधार पर, वसुधैव कुटुंबकम के आधार पर किस प्रकार से आपस में तालमेल करके एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज़ श्रेष्ठ कर्तव्य कर सकते हैं, इसकी मैनेजमेंट ट्रेनिंग जो है यह विश्वविद्यालय देता है। इसी प्रकार से वैल्यूज़ का भी एजुकेशन देता है। बहुत सा कार्य होता है भारत के महाराष्ट्र के अंदर, तो अनेक स्थानों पर यह विश्वविद्यालय का सेवा केंद्र है। मैं ये जहाँ आपको जान करके खुशी होंगी कि महाराष्ट्र के और आंध्र प्रदेश के दोनों मुख्य जो स्टेट्स जो हैं, इनके सभी डिस्ट्रिक्ट्स, सभी बड़े बड़े शहर, सभी स्थानों पर यह विश्वविद्यालय के सेवा केंद्र है। हजारों बहन भाई वहाँ प्रतिदिन आकर के महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के अंदर मिलजुल करके कार्य करते हैं। अनेक प्रकार के कार्य हो रहा है, जैसे कि 2 साल पहले आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू माउंट आबू में आए हुए थे। इन्होंने वहाँ पर हमारी माउंट आबू की एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड को देख करके इन्होंने अपने स्टेट में हैदराबाद में भी यह एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड की स्थापना और उसका निर्माण करने के लिए निमंत्रण दिया। 35 एकड़ ज़मीन बहुत ही सुंदर लोकेलिटी में, गच्चीबावली लोकेलिटी में दिया। इस प्रकार से अनेक स्थानों पर यह विश्वविद्यालय का ट्रेनिंग का कारोबार हो रहा है और उम्मीद है कि आप सब भी, आपके नज़दीक में जो भी सेवा केंद्र हो, वहाँ जा कर के यह विश्वविद्यालय के द्वारा जो कार्य हो रहा है और जो ज्ञान और राज्यों की शिक्षा दी जाती है, उसको धारण करके आप अपने जीवन के अंदर परिवर्तन करेंगे। तो हम समझते हैं कि आपका यहाँ आज का आना और हमारा ये कार्यक्रम करना दोनों ही सफल हुआ। आपके जीवन और आपके हर एक क्षण, आपका तन मन धन इस प्रकार से सफल हो, सफल हो, सफल हो, यही शुभकामना। और आप सब यहाँ आए, इसके लिए फिर से आपका स्वागत भी है और आपका आभार भी मानता हूँ। ओम शांति। और फिर सबको जब गुब्बारा मिल जाएगा, फिर एक साथ हम ओम शांति के स्वर के साथ उस गुब्बारे को आसमान की ओर छोड़ेंगे। सभी भाई बहनें अपने अपने स्थानों पर बैठ जाएं। बहुत सुंदर ये दृश्य होगा जो आप आसमान की ओर देखेंगे। वॉलंटियर भाई बहनें जल्दी जल्दी नीचे मेहमानों को गुब्बारा दे दें। मैं एक साथ 3 बारी ओम शांति बोलूं, उसके बाद ही आप गुब्बारा छोड़ें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सब तालियां बजाएं। ईश्वरीय मैसेज आसमान की ओर जा रहा है। ईश्वरीय संदेश दूर दूर तक पहुंचाने का एक प्रतीक ये गुब्बारा हम सबके सन्मुख है। आप सब आसमान की ओर देखिए, कितना सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। दूर दूर तक ये गुब्बारे ईश्वरीय संदेश को लेकर के जा रहे हैं। अब वो वक्त आ गया है स्वर धरा शब्द सिंधु से मन की कुटिया को ज्ञानदीप से आलोकित करने का। श्रद्धेया आदरणीय दादी जानकी जी, जिनके जीवन में दृढ़ता और दृढ़ संकल्प की ध्वनि और साथ साथ सर्वगुण मूरत ऐसी अद्भुत एक विभूति हम सन्मुख हम सबके सामने आ रही है। दादी जी, आप लंदन में रहते हैं, लेकिन विदेश के सर्व सेवा केंद्रों का सुंदर ढंग से संचालन करते हैं। उतना ही नहीं, लेकिन दादी जी, आपकी धारणा शक्ति को देख करके
विदेशियों की पाश्चात्य संस्कृति होते हुए भी लाखों विदेशी भाई बहनों ने सहज ही अपने जीवन में ब्रह्मचर्य को अपनाया है, शाकाहारी जीवन बनाया है। दादी जी, मैं आपके लिए क्या कहूँ, चाहे अलग अलग देशों की अलग अलग भाषा भले नहीं जानते, लेकिन आपकी प्रेम की भाषा एक अनोखी भाषा है जो विदेशियों के हृदय में आपने एक अनोखा स्थान ग्रहण किया है। और दादी, अनेक आत्माओं का संबंध परमात्मा से कराने की अद्भुत क्षमता आपके अंदर मैंने देखी है। दादी जी, मैंने देखी है। सिद्धांत और व्यवहार का अद्भुत समन्वय आपके जीवन में झलकता है। संतुलन आपकी विशेषता है। साथ साथ निश्चिंत और निश्चित, इन दोनों का संतुलन आपके जीवन में है। दादी जी, साथ साथ ये संतुलन के साथ और एक विशेषता, ज्ञान की निर्झर धारा आपके मुख से सदा बहती रहती है और अनेक आत्माओं को पावन बनने की प्रेरणा देती रहती है। दादी का परमात्मा के साथ अटूट प्यार, लगन, एकाग्रता के कारण वैज्ञानिक परीक्षण के पश्चात भी मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड टाइटल का शहरा आपके मस्तक पर दादी जी बांधा गया है। सब तालियों से दादी का सम्मान करें। ओम शांति। सारे मेरे बहन भाई बोलो मीठे बाबा को याद करके ओम शांति। सभी ने बोला ओम शांति भवन तक आवाज गया। हमारी दादी ओम शांति भवन से आई हुई है। ओम शांति। आज की शाम प्रभु का नाम वाला करने वाली प्रभु की कमाल है। भांबे धरनी पर आज इतना सुंदर स्नेह संपन्न संगठन को देख प्यारे बाबा की याद आ रही है, बहुत याद आ रही है। क्योंकि शिव जयंती महोत्सव, बाबा कहे बच्चे शिव जयंती सबका अंधकार मिटाने वाली, किचरे को भस्म करने वाली। इसलिए शिव बाबा आया प्यारे मीठे ब्रह्मा बाबा के तन का आधा लेकर के, ज्ञान का सागर बाबा, पतित पावन बाबा, त्यागी तपस्वी मूर्त कौन? ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को निमित्त बना करके हम बच्चों को जो त्याग और तपस्या से अपना बना करके क्या से क्या किचरे से निकाल करके अभी गोल्डन जुबली मना रहे हैं, सच्चे सोने बनाया है। अब बाबा कहे बच्चे अभी डायमंड जुबली भी मनाएंगे बॉम्बे में। कैसे दादी? डायमंड जुबली बॉम्बे में मनाएंगे। अभी गोल्डन जुबली मना रहे हैं, यहाँ कल ही मनाएंगे, आज ही मनाएंगे। क्या से क्या पार्श्वनाथ ने लोहे से सोने जैसा बनाया। 5 बातें ध्यान पर रखो। शिव बाबा है बिंदु। बाबा कहते 5
विकारों को छोड़ो। अगर ब्रह्मा कुमार कुमारियों को बाबा ने क्या सिखाया? 5 विकारों को छोड़ो। फिर 5 उंगली बराबर नहीं है। 5 उंगली बराबर है, एक छोटी है दूसरी मोटी है। तो छोटी और मोटी दोनों को मिलाने वाला एक है। ये सारे आज संयोग की कमाल है। संयोग की कमाल, संयोगी बनाने की कमाल, सबको मिलकर के एक बनाने वाला कौन? एक बाबा। तो ये संयोग की, ये दृढ़ता की कराने वाला कौन? एक बाबा। तो सब बोलो, कराने वाला कौन? एक बाबा। दिल से बोलो, एक बाबा। बाबा कहे बच्चे बच्चे तुम कहो मेरा बाबा। तो सारी कमाल है। बॉम्बे वासियों से हम सब अपने बहनों को देख रही हूँ। ये सब बहनें बॉम्बे से पैदा हुई है, यहाँ से बड़ी हुई है। आज इनको देख, इनके भाग्य को देख, हमारी डॉक्टर निर्मला हमारे ईश्वरी सेवा के अर्थ विश्व सेवा में साथी है। एक एक ही कम बॉम्बे ने सारे विश्व सेवा के लिए निमित्त बनाया। तो 5 अंगुली बराबर नहीं है, पर 5 अंगुली मिलकर के एक करे, ये सारे विश्व के 5 खंडों में ले जाने वाला एक बाबा। फिर वार वार सबको बोलना पड़ेगा आज के शाम में, एक का नाम, एक हमारा बाबा। बोलो सब प्यार से बोलो, एक हमारा बाबा। जो एक है, दूसरा न कोई। बाबा कहते बच्चे बच्चे आज के दुनिया में जीना हो, अच्छी तरह से जीना हो, औरों को जीना सिखलाना हो, तो जो 5 बातें दुख देने वाली है, कौन सी 5 बातें? तन भी दुख देता है, मन भी दुख देता है, धन भी दुख देता है, संबंध भी दुख देता है, और संसार के वायुमंडल भी दुख देता है। अभी ऐसे दुखदाई संसार में रहते हुए आप परमात्मा बाप से जो वर्षे में मिला हुआ है, ब्रह्मा कुमारी के पास क्या है? मेरे से पूछे तुम्हारे पास क्या है? 5 बातें हैं हमारे पास। वही 5 बातें हैं। क्यों गोल्डन जुबली मना रहे हैं ना? 5 बातें हैं। कौन सी? पवित्रता पहले, जिसे डरते थे ना, वो पवित्रता पहले। पवित्रता है तो शांति है, शांति है तो प्रेम है, प्रेम है तो खुशी है, खुशी है तो शक्ति है। तो आज शिव शक्ति, शिव बाबा की शक्ति की महान है। आज हम सब मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा से, भोलानाथ वरदाता बाप से वर्षे में लिया हुआ है ये 5 बातें। भूलना नहीं। मुख द्वारा इतना अच्छा स्पष्ट सरल रूप में ऐसा ज्ञान सुनाया जो स्वदर्शन चक्रधारी बना दिया। त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, पर तीनों लोकों का सैर कराना सिखाया। तो मीठा बाबा कहे बच्चे ब्रह्मा बाबा को देख करके सीखे हैं। जो शिव बाबा बोले वो ब्रह्मा बाबा के सर्वनस मुख द्वारा सुनते रहे, पर दृष्टि द्वारा शक्ति भी लेते रहे हैं। कर्म द्वारा करके भी सिखलाया। भगवान बोले गीता के अंदर भी, मुझे कार्य करने की जरूरत नहीं है, परंतु सिखलाने के लिए इसके द्वारा सब कर्म करके सिखलाया। तो त्यागी देखना हो तो भी ब्रह्मा बाबा को देखो,
समर्पण भी है, सफल भी कराया है, त्याग मूर्ति भी रहे हैं। किसी को भी अपना मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, मैं भी अभिमान की अंश नहीं है, ऐसा निर्विकारी और निराकारी स्थिति में रहने वाला निरंकारी हमारा ब्रह्मा बाबा। पर आप सब क्या कहेंगे, ब्रह्मा बाबा किसका बाबा? ब्रह्मा कुमारियों का बाबा या सबका बाबा? प्यारा बाबा, मीठा बाबा कहे बच्चे समय को पहचानो, स्वयं को पहचानो, बाप को पहचानो। अब क्या करना है, कर्मों की गति को जानो। अब न जानेंगे कब जानेंगे। कान खोल के सुनो, सुन करके सोना मत। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है ये कहना आसान है। आज विश्व भर में सब कहते हैं ये अच्छा है, अच्छा है, परंतु परमात्मा बाप कल्याणकारी मीठा मीठा बाबा ब्रह्मा बाबा कितना रहम दिल वाला बाबा है, सच्ची दिल वाला बाबा है। शिव बाबा को दिल है, दिल देखी है, भगवान की दिल कैसी होती है ये ब्रह्मा बाबा के दिल से देखा है, जिसका दिल वाला मंदिर में यादगार है। जहाँ तब दुनिया में जहाँ भी जाना होता तो मेरे को खुद पता नहीं है, एक शिव बाबा की कहें और मीठे मीठे ब्रह्मा बाबा की तो साथ साथ कितने गुण गाएं, तो गुण गायन नहीं करना है। मीठा बाबा कहते हैं बच्चे शक्ति बाप से ली है, गुणवान बनो। अवगुण किसका नहीं देखो, कभी झूठ नहीं बोलो, चोरी नहीं करो, ठगी नहीं करो, किसकी निंदा मत करो। फिर देखो कितना दयालु कृपालु बाबा है। सब हमारे जो बुराइयां हैं वो न देख, बीती जो हमारी पापों की गोती जो भी कुछ है वो कहते हैं मैं तुम्हारी खत्म कर देता हूँ, तुम मेरे हो करके रहो। मेरे बन करके क्या करेंगे, बाबा के बन करके क्या करेंगे? श्रेष्ठ कर्म के पहले श्रेष्ठ संकल्प। संकल्प वाणी तो थोड़ी होती है, कर्म द्वारा परमात्मा बाप की याद से स्वयं का कल्याण तो हमारा बाबा ने किया, सबका कल्याण हो ये हमारे शुभ भावना। आज बॉम्बे के शिवाजी पार्क में शिव बाबा के याद में गोल्डन जुबली मनाते आप सबके सामने दिल की भावना पैदा की। ओम शांति। सभा में बैठे हुए भी ओम शांति, ओम शांति। अभी बोलिए तीनों दादियाँ दीप प्रज्वलित करती हुई जोरदार तालियां दादी जी के लिए। एक साथ तीनों दादियों का समावेश और प्यार से ये दीप प्रज्वलित करते हैं। दादी जानकी, विजय मोहिनी दादी, गुजरा दादी, मनेवर में सब मिलकर एक साथ इस पावन दिवस पर एक संदेश पहुंचाते हैं कि हम सब एक हैं, एक हैं, एक हैं।
जोरदार तालियां होनी चाहिए कि दादी ये सुन सके कि इतना जन समूह उनके प्यार से यहाँ पर आ रहा है। जोरदार तालियां। कर लिया है सभी बहनें और सभी भाई इस पावन दिवस पर आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। कमिश्नर जी दादी जी से छुट्टी लेना चाहते हैं, दादी जी से मिल करके जाएंगे। हम सब के बीच हमारी आदरणीय प्रकाश मणि दादी जी हैं, जिन्होंने 14 वर्ष की उम्र से ही अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया और जब से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का नेतृत्व उन्होंने संभाला है, 33 वर्ष के अंदर 6,500 सेवा केंद्र विश्व भर के 80 देशों में उनके नेतृत्व में चल रहे हैं। ऐसी अनोखी हस्ती विभूति हम सबके सन्मुख हैं और दादी जी का स्नेह प्यार, जिनसे यूनाइटेड नेशन के द्वारा जब कल्चर ऑफ पीस का अपील किया गया था, उसी समय पर दादी जी ने हमारी टीचर्स बहनों से अपील की और 3 मास के अंदर 3 करोड़ सिग्नेचर सबने इकट्ठी की। इतना दादी जी के शब्द और स्नेह का सर्व को रिस्पेक्ट है और साथ साथ बस अधिक कुछ न कहते हुए दादी जी, मैं आपके लिए ये कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं है कि जल में निर्मलता, चंदन में शीतलता देखी है, सागर में गंभीरता, पर्वत में अटलता देखी है, हर एक में कोई न कोई विशेषता देखी है, पर सारी विशेषताएं दादी हमने में आप में देखी है, सारी विशेषता आप में देखी है। दादी प्रकाश मणि जी। सभी मेहमानों से अनुरोध है कि अपना अपना स्थान ग्रहण करें। अभी दादी जी के अनुभव युक्त बोल हम सब सुनना चाहते हैं। ओम शांति। सभी प्रेम से बोलो ओम शांति। आज कितनी नमस्कार सुंदर दिवस है जो हमारे बॉम्बे में, वो भी इस शिवाजी पार्क के बीच ये विशाल सभा बैठी हुई है। आप सब सोचेंगे कि आज ये विशेष क्यों सभा बुलाई गई है, कार्य रख।
तो हम आपको सुनाती हमारे सो आप सबके परम पिता परमात्मा जिसको कल्याणकारी शिव बाबा कहते, जो शिव बाबा आप हम सब का आत्माओं का पिता है, निराकार रूप में निराकार शिव बाबा है, जिसने साकार रूप ब्रह्मा बाबा में अवतरित हुए हैं, प्रवेश हुए हैं। जिस अवतरित हुए आप हम बाप की आज शिव जयंती मनाते, उसमें भी आज शिव जयंती सो परमात्म पिता के अवतरण की जयंती है, जिसका आज 67 वर्ष अवतरित हुए हुआ है। तो उसी की खुशियों में ये कार्यक्रम रखा है और हमें ये बहुत खुशी होगी कि ऐसे बाप के अवतरण के दिन पर आप सब पधारे हैं और उसकी यथार्थ रीति से पहचान होवे कि कैसे वो आत्माओं का पिता निराकार शिव बाबा है। निराकार शिव बाबा की ज्योतिर्लिंगम के अनेक भारत में मंदिर है। शिव शंकर अलग बात है। तो आप सबको ये जानकारी हो कि आप हम सबके प्यारे शिव बाबा उसके अवतरण की जयंती कहो, उसकी खुशियों में आज हम बॉम्बे में ये शिवाजी पार्क के बीच मनाए रहे हैं। तो आप सब अपना अपना शरीर का बर्थडे तो खुशियों से मनाते, परंतु जो सभी आत्माओं का निराकार परमात्मा पिता है, उसकी आज जयंती की खूब खुशियों से खूब तालियां बजाओ और उनकी जयंती खूब खुशियों से मनाओ। आप कहेंगे कि कैसे, तो हम आपको बताते, दे के सबके अपने बाप है, परंतु वो एक ही बाप है जो सभी आत्माओं का एक निराकार बाप है, जिसके यादगार मंदिर है। और हम आप सबको कहेंगे कि उसकी आज्ञा से ही आज ये कार्यक्रम रखा है।
अब आप कहेंगे उनकी आज्ञा कैसे है, ये भी एक गुह्य रहस्य है कि कैसे निराकार भी साकार रूप दे से द्वारा हमको आकर के अपना परिचय कहो, अपनी नॉलेज कहो, अपना समाचार देता है कि ये तो है आप हम सबकी साकार मनुष्य सृष्टि, और इस मनुष्य सृष्टि से आकाश से पार परम धाम वो है परमात्म धाम, जो परम पिता परमात्मा का धाम है। अर्थात आप हम सब मनुष्य आत्माओं का बहुत बहुत प्यारा शांति धाम है, जिस शांति धाम से ही हम आए हुए हैं और अंत में हमें उसी परमात्म धाम शांति धाम में जाना है, और तब ही उसके बाद नई स्वर्ग की दुनिया आनी है। शिव बाबा कहते इस समय तो बहुत दुनिया में दुख अशांतियां है, और अभी जल्दी ही ये दुख वाली दुनिया परिवर्तन हो, सुख शांति की पवित्र दुनिया आएगी। उसके लिए और कुछ भी मेहनत नहीं, हम आप सब भाई बहनों को एक छोटी सी रिक्वेस्ट करती कि जिससे हमें जो अनुभव हुआ है वो आप भी अनुभव करो कि परमात्मा पिता को यथार्थ जानो और उसको याद करो, जिसको मेडिटेशन कहते हैं, और उसके मेडिटेशन से ही हमें शांति की शक्ति, प्रेम की शक्ति, सुखों की शक्ति मिलती है, अनुभव होता है। और सब अगर ऐसे परमात्मा पिता के याद करो, तब तो कहेंगे हमारे सभी बॉम्बे निवासी भाई बहनें अपने प्यारे प्यारे बाबा की अवतरण जयंती मनाओ, खूब मनाओ, और सबको ऐसे स्वर्ग में चलने की प्रेरणा दो। फिर भी कहेंगी शिव पार्क में शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा, ये याद सारे बॉम्बे क्या महाराष्ट्र में फैला हो, तो देखो कितना नहीं आनंद आप सबको अनुभव होता है। इसलिए हमारे प्यारे भाई बहनों, फिर से कहेंगी ऐसे परमात्म पिता को खूब याद करो और सच्ची दिल से उनके अवतरण की जयंती आज मनाओ, और खूब उसकी फिर से बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो। ओम शांति, ओम शांति।
हाँ, बधाइयाँ है तो तालियां बजाओ, खूब तालियां बजाओ, जितनी जोर से बजा सको बजाओ। अच्छा, ओम शांति। अभी हम सब के बीच हमारी प्यारी दादी हृदय मोहिनी जी हम सबको अपने अनुभव युक्त बोल से लाभान्वित करेंगे। दादी जी ने बचपन से ही ज्ञान लिया है। दिल्ली जोन की आप डायरेक्टर हैं, बिजनेस और कल्चर विंग की आप चेयरपर्सन हैं। और दादी जी यही कहूँगी कि प्रकृति का सौंदर्य जहाँ है वहाँ कश्मीर कहते हैं, अपने व्यक्तित्व में भगवान माकर कराती है जो हम सबका प्रभु से मिलन। उस महान हस्ती को दादी हृदय मोहिनी कहते हैं, उन्हें दादी हृदय मोहिनी कहते हैं। तो मैं दादी जी से निवेदन करूंगी कि हमें अनुभव युक्त बोल से लाभान्वित करें। ओम शांति। आप भी बोलो ओम शांति। आज का दिन हम सब के प्यारे ते प्यारे, मीठे ते मीठे परम पिता परमात्मा शिव के अवतरण के यादगार का है। तो आज हम सभी मना रहे हैं अपने पिता के अवतरण का दिन। आप सभी को ये तो मालूम है ही कि भारत में शिव जयंती या शिवरात्रि का उत्सव बहुत धूमधाम से मनाते हैं। आप भी मनाते आते होंगे, लेकिन हम एक बात सोचते हैं कि जिसके अवतरण का दिन हम मनाते हैं उससे भावना से तो मनाते हैं, उस भावना का फल तो मिलता आया है आपको, लेकिन उसके साथ जो हमारा गहरा संबंध है पिता और पुत्र का, पिता और पुत्र का नाता ऐसा है जो पिता द्वारा जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त होता है और परमात्मा द्वारा जन्म सिद्ध अधिकार जो प्राप्त होगा, आप सोचिए उसमें क्या अप्राप्ति होंगी। जो जीवन में मनुष्य आत्माओं को चाहिए, मुख्य क्या चाहिए जीवन में? सुख, शांति, आनंद, प्रेम, वो सर्व प्राप्ति हमें परमात्मा शिव द्वारा, पिता द्वारा प्राप्त तो होता है। लेकिन हर एक अपने से पूछे कि सचमुच मुझ आत्मा का संबंध परमात्मा के साथ पिता और पुत्र का है? और अगर पिता और पुत्र का संबंध है तो उसकी निशानी ये होगी कि आपके जीवन में अपना जन्म सिद्ध अधिकार सदा सुख, शांति, आनंद, प्रेम जीवन में जरूर होगा और होना ही चाहिए, क्योंकि हमारा पिता परमात्मा शिव दाता है, सागर है और उसके पास जो भी खजाने हैं वो अपने लिए नहीं है, हम बच्चों के लिए ही है। तो अगर हम आत्माओं का परमात्मा से कनेक्शन है पिता और पुत्र का, हमारा दिल मानता है कि मेरा पिता है और पिता भी कहते हैं तू मेरा बच्चा है। तो ऐसा जब संबंध होता है पिता और पुत्र का, तो वो जीवन ऐसी जीवन हो जाती है जो कई भाई बहन कहते हैं आजकल के ज़माने में
सुख और शांति की जीवन बहुत मुश्किल है, लेकिन हम आपको कहते हैं कि जैसे कमल का पुष्प पानी में रहता है, कीचड़ में रहता है, लेकिन कमल पुष्प के लिए यही कहा जाता है कि पानी में रहते पानी से न्यारा रहता है, कीचड़ में रहते कीचड़ के लेप छेप से न्यारा रहता है। तो आप सोचिए, अगर कमल का पुष्प मनुष्य आत्माओं की रचना है, रचना में ये गुण है, तो क्या हम मनुष्य आत्माएं जो कमल पुष्प के रचता है, बोने वाले हैं, उनमें ये गुण नहीं हो सकता? क्या हम इस संसार में रहते हुए संसार के दुख और अशांति से परे सुख और शांति की जीवन नहीं बिता सकते हैं? हम सबका अनुभव कहता है। आप कहेंगे कैसे हो सकता है बहन जी, बहुत मुश्किल है, लेकिन हमने देखा है इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के जो भी रेगुलर स्टूडेंट है वो थोड़े नहीं है, 6 लाख परिवार है। परिवार में 5 भी होते हैं, 8 भी होते हैं, 10 भी होते हैं। तो इतने रेगुलर स्टूडेंट इस संसार में रहते, आप सोचेंगे आप बहनें तो संसार को छोड़ के आश्रम में जाके बैठ गए हैं सेवा करने के लिए, लेकिन मैं आपको यही बताने चाहती हूँ कि हम बहनें तो निमित्त बनी है थोड़ी सी सेवा के लिए, लेकिन जो भी अपने रेगुलर स्टूडेंट है वो सब वर्ग के आते हैं। कोई भी एक वर्ग नहीं है जिस वर्ग का स्टूडेंट इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के नहीं हो। तो जैसे वो न्यारे और प्यारे होकर के कमल पुष्प के समान जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वैसे हर एक कर सकता है।